इधर मेरा एक सवाल है आपसे, क्या रेशमा ने खुदकशी की या नहीं? क्या ये एक इंसिडेंट था? उसी हवेली में आंख खोली थी रेशमा ने। कभी बारिश में छत पर नाचना, यहाँ रेशमा को जिंदगी ने पहली ठोकर मारी थी। गिरने से रेशमा का पांव 3 हिस्सों में टूट गया और रेशमा इस दुनिया को अलविदा कह गई। कहते हैं वक्त सब कुछ बदल देता है, लेकिन कुछ यादें, कुछ जख्म और कुछ रिश्ते उम्र भर का साथ दे जाते हैं। ये कहानी है रेशमा की, जो बचपन में शहजादियों जैसी जिंदगी जीती थी, लेकिन बुढ़ापे तक पहुंचते पहुंचते सब कुछ खो बैठी, यहां तक कि जिंदगी भी। आज उसकी कहानी आपको वो सच दिखाएगी जो शायद हम सबकी जिंदगी में कहीं ना कहीं छिपा होता है। तो सुनिए रेशमा की जिंदगी की मुकम्मल कहानी, खामोशी से, दिल से, आपकी आवाज पे। उससे पहले हमारे चैनल आपकी आवाज का मकसद है कि हर इंसान के पीछे छिपी हुई सच्ची कहानी को सामने लाना। डोंट फॉरगेट सब्सक्राइब। एक छोटे से शहर के खूबसूरत से मोहल्ले में एक हवेली थी, पुरानी लेकिन शानदार। उसी हवेली में आंख खोली थी रेशमा ने। न आंखों में कोई खौफ, न चेहरे पर कोई फिक्र, बस हंसी, खेल, मोहब्बत और सुकून ही सुकून था। वालदेन की एक ही लख्ते जिगर, रेशमा। रेशमा के वालिद एक कामयाब ताजिर थे, नर्म दिल और बेहद मोहब्बत करने वाले। हर शाम जब वो दफ्तर से लौटते, रेशमा दौड़कर उनके गले लग जाती। अम्मी की गोद में वो दुनिया के सारे गम भूल जाया करती। उसे हर चीज वक्त पर मिलती, खिलौने, कपड़े और दुआएं। स्कूल में रेशमा सबकी पसंदीदा थी। उस्ताद उसकी ज़िहानियत के कायल थे और दोस्त उसकी मुस्कुराहट के। कभी बारिश में छत पर नाचना, कभी सहन में गुड़िया के साथ खेलना, कभी छिपकर अम्मी के जीवर पहनना। उसको कभी एक चीज की जरूरत पड़ती तो उसके अबू 2 चीजें ला देते थे। यही तो जिंदगी थी उसकी। मानो वो एक लड़की नहीं, एक शहजादी और एक रानी थी। उसे लगता था कि जिंदगी हमेशा ऐसी ही खूबसूरत रहेगी, कि शायद सबकी जिंदगी ऐसी ही होती है। लेकिन वो नहीं जानती थी कि वक्त सिर्फ सुख नहीं लाता, कभी कभी वो सब कुछ ले भी जाता है। आहिस्ता आहिस्ता जिंदगी ऐसे ही गुजरती रही। रेशमा अब 10 साल की हो गई। वो अपने मोहल्ले वालों की आंखों का तारा थी। सबको हंसाना, शरारत करना, दोस्तों से मिलके सबको तंग करना उसकी आदत थी। मोहल्ले वाले उससे तंग नहीं बल्कि खुश थे, क्योंकि रेशमा की वजह से सारा मोहल्ला खुश था। दिन, महीने और साल गुजरे। रेशमा, जिसको लोग रेशू बुलाते थे, वही रेशू कॉलेज जाने वाली थी। रेशमा के कॉलेज जाने से कोई पड़ोसी खुश नहीं था, क्योंकि सबको हंसाने वाला खिलौना दूर जा रहा था। लेकिन रेशमा को जाना ही था। वो कॉलेज आ गई। उसको लगा कॉलेज भी मोहल्ले की तरह होगा, लेकिन कॉलेज का माहौल कुछ और था। जैसे कि हम सब जानते हैं कि स्कूल और कॉलेज में दिन रात का फर्क होता है। रेशमा के कॉलेज आने से उसका मोहल्ला तो सूना हो गया। सबको रेशमा बहुत याद आती थी, लेकिन रेशमा सब कुछ भूल गई थी, क्योंकि रेशमा को कॉलेज में एक वायरस लगा था, जिसका नाम था इश्क। और उसमें एक मोहब्बत नाम का खतरनाक मर्ज भी शामिल होता है। और इस बीमारी में लोग अच्छे अच्छे लोगों को भूल जाते हैं। तो रेशमा की कोई जगह ही नहीं थी। हाँ, रेशमा को प्यार हो गया था। जिस लड़के से रेशमा को प्यार हुआ था, इसका नाम था अली। अली देखने में सादा और एक अच्छा लड़का था, लेकिन अली अंदर से धोखेबाज था, एक गलत इंसान था। लेकिन बेचारी रेशमा को क्या खबर थी, वो तो मासूम थी। रेशमा अली को अपना सब कुछ समझ बैठी, लेकिन अली की नज़र में रेशमा एक खिलौना थी। कुछ दिन का प्यार था और कुछ अली को रेशमा से मतलब था। मतलब पूरा होते ही अली ने रेशमा को छोड़ दिया और रेशमा टूट गई। ये पहला दुख था। यहां रेशमा को जिंदगी ने पहली ठोकर मारी थी। रेशमा ने खुद को संभालने की कोशिश की। वो बदलने लगी और उसके लबों से हंसी तो मानो कोसों मील दूर चली गई। लेकिन रेशमा ने सोचा कि मुझे जिस तरह जिंदगी चलाएगी उस तरह मैं चलूंगी, लेकिन मुझे हारना नहीं है। हम बोल रहे हैं, बोलना आसान है, लेकिन इस सदमे से निकलने में वक्त लगता है। उस वक्त पे मैं ये जाहिर करता हूं कि रेशमा की आगे की जिंदगी और भी मुश्किलातों में गुजरी थी। धीरे धीरे वो खुद को संभाल गई, लेकिन उसको क्या खबर थी, आगे एक और बड़ा गम मिलने जा रहा है। यहां तक रेशमा की शादी कहीं और पक्की कर दी थी। ये बड़ा सदमा नहीं था,
इसमें रेशमा खुश तो नहीं थी, लेकिन वो जिंदगी में कॉम्प्रोमाइज करना सीख गई थी। रेशमा को पता चला कि उसकी माँ और बाप एक एक्सीडेंट का शिकार हो गए और इस दुनिया को अलविदा कर गए हैं। ये बड़ा दुख था, लेकिन रेशमा स्ट्रांग थी और वो इस सदमे से निकल गई। जहां माँ बाप ने शादी पक्की की थी, रेशमा ने वहां शादी कर ली। अब जिससे रेशमा ने शादी की थी उसका नाम था फैरूज। उसको लोग दया के नाम से बुलाते थे। रेशमा और दया खुश रहने लगे। रेशमा से शादी के बाद दया गरीब से अमीर बन गया, क्योंकि रेशमा के पास बड़ी दौलत थी और अब वो दौलत दया की बन गई। अब मैं छोटा सा वक्फा ले रहा हूं। आगे की कहानी आपको दादाजी सुनाएंगे। मैं पानी पी के आता हूं। 10 साल गुजर गए शादी को। कभी दया कॉम्प्रोमाइज कर लेता था, कभी रेशमा। ज्यादा तो रेशमा को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा, लेकिन जैसे तैसे 10 साल तक मामला ठीक रहे। 10 साल के बाद दया यानी फैरूज को दौलत का रंग चढ़ा और दया ने दूसरी शादी करने का फैसला किया। बिना ये सोचे कि रेशमा और उसकी 2 बेटियां कहां जाएंगी, दया ने दूसरी शादी कर ली और रेशमा को बेटियों के साथ जायदाद से बेदखल कर दिया। आपको समझ आ रहा है कि कोई आपको आपकी ही जायदाद से बेदखल कर दे, कैसा लगेगा? यह दुख बहुत बड़ा होता है। बस ऊपर वाला हमें और हमारी औलाद को महफूज रखे। खैर, आगे बढ़ते हैं। रेशमा का सब कुछ खत्म हो गया। वो अपनी 2 बेटियां साथ लेके बाजारों गलियों में घूमती रही। वो रेशमा जो कभी सोने के खिलौनों से खेलती थी, वो इतनी मजबूर हो गई कि उसको टिकट खरीदने के लिए सबके आगे हाथ फैलाना पड़ा। आप सोच रहे होंगे कि रेशमा को जाना कहां था। हां, बताता चलूं कि रेशमा को वापस उस मोहल्ले में जाना था जहां से वो रुखसत हुई थी। जैसे तैसे धक्के खाके अपनी बेटियों को लेकर वो अपने असली घर पहुंच गई। रेशमा हैरान हो गई कि जो घर 15 साल से बंद था, वो इतना साफ शफाफ और बिल्कुल चमक रहा था। रेशमा ने दौड़ के अपना कमरा खोलने की कोशिश की। जैसे ही वो तेजी से चली, उसका पांव फिसला, वो गिर गई। गिरने से रेशमा का पांव 3 हिस्सों में टूट गया। क्या सुना आपने? रेशमा का पांव 3 टुकड़ों में बिखर गया। आगे मैं सुनाता हूं। दादाजी की आवाज बहुत डाउन है, आपको सही से सुनाई नहीं देगी। जैसे तैसे धक्के खाके अपनी बेटियों को लेकर वो अपने असली घर पहुंच गई। रेशमा हैरान हो गई कि जो घर 15 साल से बंद था, वो इतना साफ शफाफ और बिल्कुल चमक रहा था। रेशमा ने दौड़ के अपना कमरा खोलने की कोशिश की। जैसे ही वो तेजी से चली, उसका पांव फसला, वो गिर गई। गिरने से रेशमा का पांव 3 हिस्सों में टूट गया। उसकी बेटियां चिल्लाई और रोने लगी तो पड़ोसी आ गए। लोगों ने एम्बुलेंस को कॉल की और रेशमा होश में थी। रेशमा ने कहा, मुझे आईना लाके दो। आईना लाया गया। रेशमा आईने में खुद को देखकर कहने लगी, हाय रेशमा, सलाम है तुझे। तो जिंदगी में कभी हारी नहीं, और देख आज भी तुमने मुश्किल वक्त से अपनी बेटियों को निकालकर उनको असली घर में पहुंचा दिया। और खुद की ही आईने वाली तस्वीर से कहने लगी, अब तुझे जीना क्यों है रेशमा? अच्छा है कि आज ही मर जा। आज मरने का सही टाइम है। सब लोग रेशमा को देखकर और उसके अल्फाज सुनकर रोने लग गए। इतने में रेशमा ने आईना दीवार पे जोर से मारा और दीवार पे आईना लग के टूटा और टूट के एक टुकड़ा रेशमा के सर पर लगा और रेशमा इस दुनिया को अलविदा कह गई। इधर मेरा एक सवाल है आपसे, क्या रेशमा ने खुदकशी की या नहीं? क्या ये एक इंसिडेंट था? रेशमा की सांसें रुकी। चाचा गुलजार ने बेटियों को संभाला और लोग कहने लगे, रेशमा, हमें तुम पे फख्र है कि तूने कभी हार नहीं मानी। लेकिन लोगों को रेशमा की बेटियों के नाम पता नहीं थे। उन्होंने फैसला किया कि रेशमा की बेटियों के नाम रेशमा के अम्मी और अबू के नाम पे रखे जाएं। तो ये थी रेशमा की पूरी जिंदगी की कहानी। आप सोच रहे होंगे कि रेशमा के माँ बाप के नाम क्यों नहीं आए। वो इसलिए कि वो नाम बेटियों के रखे गए हैं और बेटियों ने नाम देने से इनकार किया है। अब आ जाएं दादाजी से थोड़ी बहुत बहस कर लेते हैं। तो बताएं दादाजी कि रेशमा की मौत के बारे में आपका क्या ख्याल है? क्या ये सुसाइड थी या फिर एक इंसिडेंट? बेटा, अगर देखा जाए तो ये सुसाइड भी हो सकती है और इंसिडेंट भी हो सकता है। फैसला करना थोड़ा मुश्किल है। चलें दादाजी,
ये सवाल हम वीडियो देखने वालों पे छोड़ देते हैं, वही जवाब देंगे। वैसे अगर आप और भी सच्ची कहानियां सुनना चाहते हो तो सब्सक्राइब कर देना आपकी आवाज को। इस कहानी के कुछ ऐसे पार्ट भी थे जिसमें रेशमा पे बहुत जुल्म हुए थे, लेकिन मैंने लाए नहीं क्योंकि ज्यादा बड़ी वीडियो आप पसंद नहीं करते। चलें फिर आएंगे किसी और स्टोरी के साथ। मुझे भूल ना जाओ, इसलिए फॉलो कर ही दो। दादाजी की वॉइस क्लियर नहीं थी, इसके लिए मौजरत ख्वाह हूं। हम आगे इस स्टोरी पे कभी बहस करेंगे इंशाअल्लाह। आज के लिए इतना ही। आपकी आवाज, हमारी आवाज, आपका दर्द, हमारा दर्द, आपकी राय, हमारी मुश्किलात घटाए। आप खुश, हम भी खुश। सच्ची कहानियां सुनिए सिर्फ और सिर्फ आपकी आवाज पे।